परमेश्वर ने जो टॉपिक दिया है आज वो है जलन, क्योंकि आपके हार्ट को शुद्ध होना। हाँ, प्रभु की आंखें कहाँ लगी हैं? मन पे, तुम्हारे दिल के ऊपर। एक वचन निकालेंगे हम, भजन संहिता 37। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्या लिखा यहाँ पर? क्रोध से परे रहे। बहुतों के हृदय में क्या रहता है? क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। और बाइबल में लिखा है जलजलाहट को छोड़ दे। जलन, हाँ, जलन बहुत एक बीमारी है ये। प्रभु क्या कह रहा है? जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। समझ रहे? जलजलाहट को छोड़ दे, क्रोध से परे रहे और मत कुढ़। आज बहुत सारे लोग जो जलन से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, वो क्या करते हैं? कुढ़ते हैं, कुढ़ते। उसकी बुराई, उसकी बुराई, उससे जलन, और उससे क्या निकलता है? प्रभु क्या कहता है? उससे बुराई निकलेगी। किसके लिए? तेरे लिए। और जलन जो है क्या? जलजलाहट। लोग कुढ़ते हैं और उससे उनकी बुराई ही निकलती है। आप जानते, जलन तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकती है, तुम्हें बर्बाद कर सकती है, तुम्हारी लाइफ से हर अच्छी चीज छीन सकती है। गिनती की किताब 16 उसका 1 से हम पढ़ते हैं। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरे और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरे, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। यहाँ पर कोरा, एलियाब और दातान और अबीराम, बाइबल में लिखा है ये लेवी थे और परमेश्वर के भवन में काम करते थे, और खुदा ने इनको अपनी सेवा के लिए अलग किया था। और बाइबल कहती है कि ये लोग मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, जलन से भर गए। बहुत हो गया, तुमने बहुत राज कर लिया हमारे ऊपर, अब हटो तुम साइड पर, हम करेंगे जो करना है। और ये कहने लगे कि याजक पद को तुम छोड़ दो और हम याजक बन जाएंगे, हम वो काम करेंगे जो तुम करते हो। क्या तुम ही पवित्र हो? क्या तुम ही बहुत चुने हुए हो? क्या हम चुने हुए नहीं हैं? क्या हम पवित्र नहीं हैं? और ये क्या करने लगे? ये मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, हारून के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे।
जबकि पर यहाँ पर मूसा कह रहा है, कहता मैं खुद से मैंने नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे ठहराया है। कहते वही न्याय करेगा, वही दिखला देगा कि कौन पवित्र है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम कौन हो जो हारून के खिलाफ कुड़कुड़ाते हो। और इन्होंने क्या किया, ये 4-5 लोग खुद और इन्होंने 250 लोग अपने पीछे लगा लिए ताकि वो सब मूसा के खिलाफ खड़े हो जाए। और परमेश्वर को क्रोध आया उस टाइम पर। मैं आपको बता रही हूं जलन कितनी बुरी है, जबकि वो भी खुदा के भवन में रहते थे, खुदा की सेवा करते थे, पर जेलसी। बहुत सारे लोग अपने ऊंचे पद वालों से जेलसी करते हैं, बहुत सारे अपने अगुओं से जेलसी करते हैं, बहुत सारे अपने बॉस से जेलसी करते हैं, बहुत सारे जिनके पास कोई आशीष है उनसे जेलसी करते हैं। और ये जो जलन है ना, ये आपको नाश कर देगी। और यहाँ पर ये 250 लोग और ये 4-5 लोगों ने मिलकर मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, क्या तुम ही पवित्र हो? क्या तुम ही धूपदान जला सकते हो? क्या तुम ही परमेश्वर के सामने, क्या हम पवित्र नहीं है? हम नहीं प्रार्थना करते, हम भी तो उपवास करते हैं, तुम कोई ज्यादा बड़े हो? और यहाँ पर ये कुड़कुड़ाने लगे और इन्होंने सबने मिलकर 250 लोगों ने यूनिटी कर ली। और बाइबल हमें बताती है जलन कितनी बुरी है। आगे जब हम इसको पढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ आप घर जाके इस चैप्टर को पूरा पढ़ें। यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ें 25 से पढ़ो। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के विरुद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। ये सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्य की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। और वह और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वह उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। ये है जलन। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा लोगों से, मूसा ने कहा हट जाओ इनके पास से, ये विद्रोही है, अगर तुम भी इनके पीछे जाओगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। इनकी जलन के कारण इनका साथ मत दो। और जब लोग वहां से हट गए और केवल ये 3-4 परिवार, इनका घर बार, इनका पूरे बच्चे, पत्नियां, सब कुछ वहां पे तो, और बाइबल में लिखा है धरती पैरों के नीचे से फट गई और ये जीवित ही अधोलोक में समा गए। और बाइबल में लिखा है वो 250 लोग जो इनके पीछे लगे थे, बाइबल में लिखा है यहोवा की आग उनके पीछे भी पड़ के वो भी नाश हो गए। हालेलुया। किसके कारण? क्या किया इन्होंने? जेलसी, जलन की इन्होंने। प्रभु के दास के खिलाफ जेलसी से भर गए और केवल खुद नाश नहीं हुए,
जब तुम जलन करते हो, कुढ़ते हो और बुराई तुम्हारी अंदर से निकलती है, तो केवल तुम नाश नहीं होते हो, तुम्हारा पूरा घराना नाश हो जाता है। इतनी भयानक है ये जलसी। और हमें कई बार हम नॉर्मली कुढ़ते हैं लोगों को देख के, हाय वो कैसे बढ़ रहा है, उसे कैसे आशीष मिल रही है, उसका ऐसे कैसे हो गया, और हम अंदर ही अंदर कूदते हैं। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें लगता बस मैं उस बंदे की बैठ के बुराई कर लूं, देखा ऐसा ये वो, और हम अंदर से कूदना शुरू कर देते हैं। और फिर प्रार्थना नहीं होती हमसे। जब हृदय जलन से भरा होता है, फिर प्रेयर नहीं निकलती कभी भी। जहां भी बैठोगे तुम उस व्यक्ति की बुराई करोगे जिसके कारण तुम जलन से भरे हुए। और जलन के कारण ना केवल वो लोग, विद्रोह तो उन्होंने किया था चारों ने, पर उनके घराने भी नाश हो गए। इसलिए बाइबल कहती है मत कुढ़, जलजलाहट को छोड़ दे, क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी। और जेलसी कोई छोटा पाप नहीं है। जलन के कारण लोगों ने जीवन खत्म हो गए। जलन के कारण बदले की भावना, क्रोध की भावना, परिवार आज खत्म हो गए हैं सिर्फ जलन के कारण। उसकी लाइफ में ये ब्लेसिंग क्यों है, मेरी जीवन में क्यों नहीं? एक दूसरे को देख के कुढ़ना, एक दूसरे को जलना, ये तुम्हारे लिए बुराई उत्पन्न करेगी। अपनी लाइफ में संतुष्टि को लेकर आओ। एक वचन और हम देखते हैं, गिनती 12। प्रभु तो कहता है कुकर्मियों के कारण भी मत कुढ़। हाँ, जो बुराई करते हैं, बाइबल में लिखा है एक दिन वो काट डाले जाएंगे, मत कुढ़ उनको देख के। धर्मियों के विरुद्ध तो कुढ़ना ही नहीं है, पापियों के विरुद्ध भी मत कुढ़। पढ़ेंगे 12 उसका 1 से 10। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले, जब तुम कुड़कुड़ाते हो कौन सुनता है? हाँ, तुम अभिषिक्तों के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हो, तुम खुदा की कलीसिया के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हो, तुम किसी धर्मी के खिलाफ कुड़कुड़ाते हो, कौन सुनता तुम्हारी कुड़कुड़ाहट? क्या लिखा है यहाँ पर? जब वो कुड़कुड़ाने लगी तो यहोवा ने सुना। बाइबल में लिखा है जब यहोवा का भय मानने वाले आप में बातें करते हैं तो यहोवा उनकी कान धर के सुनता है। अब आप आम लोग नहीं हो, अब परमेश्वर के जीवित, परमेश्वर की जीवित कलीसिया हो तुम, और परमेश्वर तुम्हें दिन रात देखता है और तुम्हारी सुनता है। अगर वो दुआएं सुनता है तो तुम्हारी चुगलियां भी सुनता है, तुम्हारी कुड़कुड़ाहट भी सुनता है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना भी सुनता है। बाइबल में इजराइली जब जब बुड़बुड़ाते थे, बाइबल यीशु मसीह, परमेश्वर कहता था ये कुड़कुड़ा रहे, इनको बोलो ये मेरे दास के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं, मेरे खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं। पढ़े। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, किसके खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं? जो दुष्ट नहीं है, जो कठोर नहीं है, जो पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति है, उसके खिलाफ क्या है? मरियम जो उसी की बहन थी कुड़कुड़ा रही है। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारते पाता है।
इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हालेलुया। क्या बीमारियां आती हैं जलन के कारण? जो लोगों के हृदय जलन से भरे हुए होते हैं वो बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया जी, ये हो गया जी, हाँ, और क्या, कोढ़, स्किन एलर्जी, जलन। जब आप अंदर से जलते हो आपकी चमड़ी बाहर से जलती। क्या हुआ? जलन करने लगी मूसा से। क्या यही पवित्र है? क्या यही दास है? अरे खुदा अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो खुदा खुद ही थप्पड़ मार लेगा। हाँ, अगर हम प्रभु की सेवा करते तो हम प्रभु के हैं, समझ रहे हैं? तो आप अगर कुड़कुड़ा रहे हो, आप बोलोगे तो आप, जबकि उसने कुशी स्त्री से शादी की थी, उसने बोला भी था और ये खुदा के नियम के खिलाफ था, लेकिन उसने कहा मेरा दास है, मैं निपट लूंगा, तुम काहे को कुड़कुड़ा रहे हो? क्या किया? जब बुराई निकली, जलन निकली, तो क्या आया? कोढ़ आया। आज पता नहीं प्रभु मुझसे बहुत इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि लोगों के हृदय जो है इन दिनों में जलन से भरे हुए हैं। मत कुड़कुड़ाओ किसी को देख के, मत जलन करो किसी से भी। तुम्हारी बुराई निकले, तुम बैठ के कड़वाहट से भरोगे, कुड़कुड़ाओगे और तुम्हारा बुरा होगा। इसलिए जलजलाहट छोड़ दो। जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जितना तुम संतुष्ट रहोगे, धन्यवादी रहोगे, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। एक शमूएल उसका 18 निकाले, उसका 6 से 9। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। समझ रहे? यहाँ पर जो शाऊल था, जब वो एक युद्ध जीत के आ रहा है और उसके स्वागत के लिए औरतें जा रही हैं और वो गीत गा रही हैं, और उस गीत में उन्होंने एक लाइन बोल दी, हाँ, कि शाऊल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। इस चीज से शाऊल क्या है? जलन से भर गया। हाँ, मेरे लिए तो हजारों बोला, दाऊद के लिए लाखों बोला, अब और क्या रह गया है? बस राजा बनना ही रह गया उसका। बाकी तो सब कुछ ही उसके, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा वो जलन से भर गया, और उस दिन से लेके कभी शाऊल चैन से नहीं बैठा। वो हमेशा दाऊद को मारने के लिए युक्तियां गढ़ता था, अपनी सेनाएं उसको खोजने के लिए भेजता था, और वो हमेशा शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था। और आखिरी में उसको ढूंढते ढूंढते मर गया एक दिन। और दाऊद को कितने मौके मिले शाऊल को मारने के, लेकिन कभी भी उसने अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तुम्हारा नेचर, तुम्हारे गुण, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी माफी, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी सोच तुम्हें ऊंचा करती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सारी चीजें परमेश्वर ने शाऊल के अंदर देखी, परमेश्वर ने दाऊद को चुना और उसने कहा मेरी आंखें मन पे लगी रहती हैं, रूप पे नहीं, मन पे लगी रहती हैं। हालेलुया। समझ रहे? एक बात के कारण वो जलन से भर गया। उसके लिए लाखों बोला, मेरे लिए हजारों बोला। आप जानते हैं लोग इतने जेलसी से भरे हुए हैं, वो किसी की तारीफ नहीं सुन सकते।
अगर किसी के सामने किसी की तारीफ कर दो, हो वो व्यक्ति कहता है बस मेरा तो मरना हो गया, इसने इसकी तारीफ कैसे कर दी। कुछ लोग बुराई के अलावा कुछ सुन ही नहीं सकते। उनको बुराई करने की, बुराई सुनने की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है, किसी की तारीफ उनके कानों में ऐसा लगता है करंट लग गया। किसी की प्रेस, किसी की तारीफ वो सुन नहीं सकते। इसीलिए आप अगर एक धर्मी जन हो, तारीफ करना सीखो, किसी की तारीफ करना सीखो, किसी की भलाई करना सीखो। रोज अपने जीवन से किसी ना किसी की तारीफ करो, किसी को शाबाशी दो उसके काम के लिए, तूने गुड, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, वो व्यक्ति सचमुच तारीफ के योग्य है, उसका काम तारीफ के योग्य है। जब आप भलाई उगलोगे तो भलाई तुम्हारे जीवन में आएगी, बुराई उगलोगे बुराई काटोगे। जलन के कारण मरियम कोड़न हो गई। जलन के कारण कोरा, अबीराम और दतान, उनके परिवार जिंदा जमीन में दफन हो गए। हम बाइबल में पढ़ते हैं मोर्दके के बारे में। एस्तर की किताब में मोर्दके जो था उसका भाई था एस्तर का, और बाइबल में लिखा है हारान जो था वो राजा का मंत्री था। और मोर्दके जब भी वहां से निकलता था, सब लोग क्या था, उस हारान को क्या करते थे, ऐसे झुकते थे उसके सामने, ऐसे झुकते थे। पर जो मोर्दके था वो जीवित परमेश्वर को मानने वाला था, वो क्या था, हारान के सामने झुकता नहीं था। और इस चीज के कारण उसका हृदय था वो जलन से भर गया। सब मेरे को सामने झुकते हैं, सब मेरी जी हजूरी करते हैं, पर ये व्यक्ति मेरे सामने नहीं झुकता। वो जलन से भर गया। और बाइबल में लिखा उसने राजा से चुगली करी। राजा, उसने देखा कि इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, तो उसने एक नियम निकलवाया कि राजा 1 महीना कोई भी तुझे छोड़ किसी की आराधना ना करे। और ऐसी जब उसने एक नियम निकलवाया सारे इजराइलियों के खिलाफ, क्योंकि इजराइली सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकते थे, और इसने योजना बनाई कि मोर्दके इजराइली है, ये तो मरेगा ही मरेगा। बनाई तो उसके लिए थी, पर उसके कारण सारी इजराइली कौम खतरे में आ गई। और बाइबल में लिखा है एक रात परमेश्वर ने राजा को दर्शन दिया कि कुछ दिन पहले तेरे साथ एक घटना हुई थी कि कोई व्यक्ति तुझे मारना चाहता था, और किसी ने वो सारी योजना बता के तेरी जान बचाई थी। क्या तूने उसको कोई रिवॉर्ड दिया था? तब वो राजा लोग, पहले क्या होता था कि कोई भी घटना होती थी तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, और समय समय पर राजा उस पुस्तक को मंगा के वो बातों को याद किया करता था। तो जब बुलाया गया, जब वो किताब देखी तो उसमें लिखा है कि अरे वो व्यक्ति तो मोर्दके था। तो उसने कहा कि हमने उसकी कुछ प्रतिष्ठा की, उसको इनाम दिया कोई? बोलते नहीं, कोई इनाम नहीं दिया। तो राजा ने, जब हारान उसके पास आया तो उससे पूछा कि अगर कोई राजा के साथ भलाई करे तो उसको क्या देना चाहिए? तो हारान खुश होने लगा। उसने सोचा मेरे से भला, मेरे से करीब कौन है राजा के? तो उसने कहा राजा उसको घोड़े पे बिठाए, राजा उसको अपने वस्त्र पहनाए, अपनी अंगूठी पहनाए, और पूरे देश में ढिंडोरा पीटे, और राजा के बाद तीसरे स्थान पर वो व्यक्ति हो। उसको पता नहीं था कि वो क्या, किसके लिए, वो तो अपने लिए बोल रहा था सारी चीजें। और जिन लोगों ने जो उनके खिलाफ युक्ति करते हैं, उनको आप जानते 50 फुट लंबा फांसी का फंदा तैयार किया था हारान ने मोर्दके के लिए, जो प्रभु का जन था। और बाइबल में लिखा है जब उसने कहा ठीक है, अच्छा ये करना चाहिए, चलो मोर्दके को बुलाओ, वो उसकी हालत देखने वाली होगी। वो जलन से भर गया, अरे मैंने ये सारी चीजें मैं सोचा था मेरे लिए, ये तो मोर्दके के लिए है। और जब रानी एस्तर जब 3 दिन की उपवास और प्रार्थना में थी और उसने बात की, और वही हारान
जिसने मोदके के लिए 50 फुट फांसी का फंदा तैयार किया था, बाइबल में लिखा है उसी फंदे पर वो खुद अपने परिवार समेत लटकाया गया। हालेलुया। ये है जलन, जबकि उसके पास सब कुछ था किसी भी चीज की, बस मोदके मेरे सामने झुकता क्यों नहीं है, इसी बात से वो जलन करता था। और जलन से भरे हुए लोग हमेशा बुराई उगलेंगे, कभी उनके मुंह से अच्छी बात नहीं निकलेगी, किसी की उन्नति की बात नहीं निकलेगी, वो बुराई उगलेंगे। समझ रहे हैं कितनी भयंकर है जलन। तो आज इस चीज को छोड़ के जाना है हमको। यहाँ पे बीमारियां जलन के कारण, सूखते जाते लोग, सेहत नहीं बनती, जलन। उसका ये हो गया, मेरा ये नहीं, उसका घर बन गया, मेरा नहीं हुआ, उसकी शादी होगी, मेरी नहीं हुई, उसका चलन चलन चलन। इतना बोलते हैं, वो जेलसी ऐसे बह रही होती है बातों में, चारों तरफ गंदगी बदबू आने लगती है। मत अपना टाइम वेस्ट करो, खुश रहो, आनंदित रहो, संतुष्ट रहो। तुम्हारा भाग तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और आप जानते हैं आप क्या करते हो? अपनी गंदगी दूसरे के अंदर भरते हो। आप क्या करते हो? एक कूड़े का ढेर हो जो अपना कूड़ा लोगों के अंदर डालते हो और दुनिया को भी गंदा करते हो। इसलिए गंदगी को साफ। जलन एक कूड़े से भरा हुआ डब्बा है। नीति वचन 17 उसका 20 वचन। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। क्या लिखा है यहाँ पे? जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। समझ आ रही है? उलट फेर की बातें, मन के टेढ़े लोग, बाइबल में लिखा है कभी उनका भला नहीं होता, कभी उनका कल्याण नहीं होता, और वो हमेशा विपत्ति में पड़ते हैं। नीति वचन 15 उसका 31 और 32 में हम पढ़ेंगे। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो जीवनदायी डांट कान लगा के सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो अपने प्राण को, किसके प्राण को? अपने प्राण को तुच्छ जानता है, और जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। कि तुम समझ में आ रही? आप अगर किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसकी करेक्शन करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति, आज आप जलन से मर जाओ। आप जानते हैं कितनी बीमारियां हैं जो इस टाइम जलन के कारण है। बीपी हाई क्यों हो जाता है? इसके सामने कोई गलत बात नहीं करनी, भाई इसका बीपी हाई हो जाएगा। हाँ, हार्ट पे कंट्रोल नहीं है, फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से से भर जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। नीति वचन 6 उसका 34। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। क्या लिखा है? क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। अभी पीछे से हमने देखा एक घटना हुई है। हाँ, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड है शायद उसकी, वो हाँ उसको क्या करा, उसके चाकू से इतने बार करे उसके सिर पर, सबके सामने खुलेआम, जलन से, गुस्से से चाकुओं से गोद रहा है, उसको गोद रहा है, फिर भी मरा नहीं। पता नहीं वो मर भी गई। उसके बाद इतना बड़ा पत्थर उठाया उसके सिर पे मार रहा है, फिर गया, वापस आया, वहां पे लोग घूम रहे हैं, फिर आया वापस, फिर मरी हुई को फिर मार रहा है गुस्से में पत्थर उठा के। क्या है वो? जलन। जलन से मनुष्य बहुत क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं करता। फिर
फिर बदले की भावना आती है। जब इंसान जलन से भरा होता है तो गुस्सा चढ़ता है उसको, और वो गुस्सा क्या है? बदला लेने की भावना। और जब बदला लेने की भावना तो क्या करता है? कोई कोमलता नहीं। अभी और ये ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं इन दिनों में। शायद एक और केस बॉम्बे का, ये पता नहीं उसने कितने टुकड़े करके अपनी वाइफ, पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड के कुकर में पका के कुत्तों को डाल दिया, ये जलन के कारण। पीछे से एक और आया था, उसने भी टुकड़े टुकड़े करके अपनी गर्लफ्रेंड के फ्रिज में रख दिए। ये इतनी क्रूरता कहां से आ रही है? एक टाइम पर तुम उस लड़की से प्यार करते हो, हाँ, जीने मरने की कस्में खाते हो, और उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी जलन आ जाती है कि तुम्हारे अंदर उसको टुकड़े करते भी तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, और वो टुकड़े कुत्तों को खिला रहे हैं। इतनी नफरत, ये क्या है? ये जलन है, ये जलन है। और जलन क्या काम करवा सकती है तुम सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें जो तुम देख रहे हो आज की डेट में, ये जलन के मारे। इतनी भयानक है जलन, भाई भाई को खत्म कर देता है। सारे रिश्ते इस जलन के कारण तार तार हो जाते हैं। जितने भी घर टूटते हैं वो जलन के कारण टूटते हैं। ये इतनी ये गंदगी ना अपने अंदर से आज प्रभु से मांगना है कि प्रभु मुझे प्रेम से भर। और आप जब प्रेम से भरे होगे फिर आपको जलन नहीं होती। फिर आप किसी को बढ़ते देखते हो, प्रभु तुझे और ब्लेस करे। प्रभु का नेचर, प्रभु का स्वभाव, प्रेम करने वाले के तो बहुत से मित्र होते हैं, पर जलन करने वाला अकेला ही रहता हमेशा, उसका कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि वो अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। समझ आ रही है आपको? तो जलन, ये आज एक कोई छोटा टॉपिक नहीं था। प्रभु ने आज मुझसे बात की इस चीज के लिए, और कई दिनों से परमेश्वर इस टॉपिक पे। आपका हार्ट ठीक नहीं है, मन टेढ़ा होगा कुछ नहीं है, मन साफ होगा, दूसरे की खुशी में आनंदित होगे, दूसरे की उन्नति में आनंदित होगे, तुम उन्नति करोगे। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। हालेलुया।